नमस्कार दोस्तों। भारत का एक मास्टर स्ट्रोक है जो हमने बांग्लादेश में होता हुआ हमें दिखाई दिया। सेंट मार्टिन आइलैंड, ये इतना एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का ये आइलैंड है और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि अराकन आर्मी ने उसे टेक ओवर कर लिया है। ये वही आइलैंड है जो अमेरिका अपना यहां पर बेस बनाना चाहता था। वो इसे क्रिश्चियन कंट्री या एक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा था। अब उसे अराकन आर्मी ने टेक ओवर किया तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये तो भारत ने करवाया है। कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये यूएसए ने करवाया है, अराकन आर्मी को एम्पावर करके उसे हथियार देकर, क्योंकि वो अपना जो मंसूबा था इस एरिया में उसने पूरा कर लिया। इसलिए उन्होंने मोहम्मद यूनुस को वहां पर कठपुतली आदमी को बिठाया भी है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन इसके ऊपर डिटेल में बात करनी जरूरी है कि क्या ये यूएसए का स्ट्रोक है भारत को तंग करने के लिए, चाइना को तंग करने के लिए, या ये भारत का एक मास्टर स्ट्रोक है। इसके ऊपर बात करेंगे संजीव मिड्डा जी के साथ और शुरुआत करेंगे जय सिया राम से, वो भी गर्व के साथ। जय श्री राम सुमित जी। सर, नया साल खुशखबरियों का शुरू हो गया। हमने एक वीडियो बनाया था कि $600 बिलियन का तो मोदी जी ने गिफ्ट कर दिया है कंट्री को। सॉवरन एक फंड है जो भारत ने अनाउंस किया है, $600 बिलियन। किसी से उधार नहीं लिया, अपने पैसों से फंड लिया है। अब हम लोग दुनिया में जाकर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हम करेंगे जैसे पहले वेस्टर्न वर्ल्ड करता था कि उन्होंने कंपनी खोली और भारत में आकर, चाइना में जाकर उन्होंने कंपनियां खोली हैं। अब हमारी कंपनियां दुनिया में जाकर फैक्ट्रियां खोलेगी, वहां पर माल बनाएंगी, वहां भेजेंगी और पैसे कमा कमा कर वापस भेजेंगी। अब दूसरा मास्टर स्ट्रोक आ गया बांग्लादेश के अंदर, सेंट मार्टिन आइलैंड। सर, कितना की इंपॉर्टेंस है इस आइलैंड की, पहले तो वो समझाइए। सुमित जी, आपने जो अपने स्टेटमेंट में कहा कि एक सॉवरेन फंड मोदी जी ने इंट्रोड्यूस करा है। देखिए, एक सुपर पावर बनना जब होता है ना, तो सुपर पावर की तरह से बात नहीं करनी होती, उसकी तरह एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे एक्शन भी लेने होते हैं, बिहेव भी करना होता है। तो मोदी जी ने ये सॉवरेन फंड रिलीज करके या इंट्रोड्यूस करके दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वी आर सुपर पावर इन द मेकिंग। और आप हम दुनिया में अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करेंगे अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए, एज वेल एज हम दूसरी कंट्रीज में भी जहाँ पे जो हमारे एलाइज हैं, जो साउथ साउथ ग्लोबल साउथ के हम जैसे लीडर बन के उभरे हैं, तो हम वहां पे बहुत सारी जगह पे एक हेल्पिंग हैंड भी प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर भी देंगे, मैन पावर से मदद भी करेंगे, बहुत सारे तरीके से दुनिया के अंदर अपना जो अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करेंगे। तो बेसिकली ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है, छोटा मोटा नहीं है। इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको पूरा रूपरेखा इसकी बनते बनते, मगर ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है और सही समय पे ये चीज को लाया गया सामने। और दूसरी चीज जो है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि सेंट मार्टिन आइलैंड, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में है। और ये दोनों इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों में जब इंडिया के अंदर G20 का जब मीट हुआ था, तब उसकी साइडलाइंस पे कुछ बांग्लादेश से बात करी गई थी अमेरिका की तरफ से कि भाई उनको ये साउथ एशिया, ये बांग्लादेश के अंदर एक आइलैंड चाहिए जहाँ पे वो अपने मिलिट्री बेस क्रिएट कर सके। तो शायद उन्होंने उस टाइम पे शेख हसीना ने मना कर दिया था इस बात को, इस यूएस की डिमांड को मना कर दिया था। और शायद उसी की वजह से देखा गया कि जो बांग्लादेश में जो एक अमेरिकन डीप स्टेट और चाइनीज बैकअप के सहारे से यहाँ पे गवर्नमेंट को टॉपल करा गया, कूप करा गया। और उस अब बेसिकली कंट्री के अंदर एक कहते काम चलाओ गवर्नमेंट है जो मोहम्मद यूनुस के वहां पे एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, तो वो चला रहे हैं। मगर अब बात ही आती है कि ये जो आइलैंड है इस पे अराकन आर्मी ने अपना कंट्रोल धीरे धीरे करके बनाना शुरू कर दिया है। पहले अराकन आर्मी ने क्या करा था, बेसिकली अराकन आर्मी तो एक मिलिशिया ग्रुप जो कि म्यांमार में ऑपरेट करता है। अब जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो बेसिकली म्यांमार में काफी अच्छा इन्फ्लुएंस रखती है। वो म्यांमार में दो लेवल पे इस वक्त अपना इन्फ्लुएंस बना के बैठी हुई है। एक तो चाइनीज गवर्नमेंट, एक तो म्यांमार गवर्नमेंट से डायरेक्ट अपना उनका एक डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पे वो बातचीत करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा, वो अराकन आर्मी से डायरेक्टली डील करती है, वो म्यांमार गवर्नमेंट के थ्रू डील नहीं करती है।
और कहीं ना कहीं पे वो उनको टेक्निकल सपोर्ट भी दे रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही है, मिलिट्री सपोर्ट भी दे रही है, ट्रेनिंग सपोर्ट भी दे रही है, मतलब हर तरीके से सपोर्ट दे रही है उनको, अराकान आर्मी को, ताकि वो जो जो चाइनीज इंटरेस्ट है उसको वो अमली जामा पहना पाए। तो एक तो जो चिटागोंग का एरिया जो है, जहाँ पे अराकान आर्मी ने काफी लंबे चौड़े एरिया के अंदर वहां पे कब्जा कर लिया है, वो भी इस चाइनीज सपोर्ट, अराकान आर्मी की चाइनीज सपोर्ट की वजह से हुआ। प्लस ये जो अब सेंट पीटर्स आइलैंड, सेंट मार्टिन्स आइलैंड जो है, इसके अंदर जो कब्जा हो रहा है, ये भी उसी उसी वजह से हो रहा है। तो अब अराकान आर्मी का रोल तो ये हो गया कि बेसिकली उसका उसका मकसद है कि उस एरिया के अंदर चाइनीज का जो आगे जो जो काम होना है, इंस्टेबिलिटी उस रीजन के अंदर लेके आना है, या चाइनीज इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, उस तरीके से उस चीज को देखा जा रहा है। मगर अब अगर चाइनीज अपने अपने इंटरेस्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडिया कैसे पीछे रह सकता है? इंडिया को भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सुमित जी। तो इंडिया भी इस पे अपना वहां पे एक पोटेंशियल कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा है, और अपना इन्फ्लुएंस असर्ट कर रहा है बांग्लादेश पे, कि भाई इस आइलैंड को तुम इतनी इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने मत दो। तो कहीं ना कहीं पे वो बांग्लादेश को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर आपके हाथ से गया तो आपका बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अब ये मैं सोचिएगा कि आज अगर अराकान आर्मी चाइनीज सपोर्ट से इस आइलैंड पे कब्जा करने की कोशिश करिए, कल को अमेरिकन नहीं आएंगे सीरिया में, अमेरिकन भी आएंगे सीरिया के अंदर, वो भी अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, वो चाइना को इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस बनाने नहीं देंगे। तो मतलब एक ऐसी जगह बन जाएगी बांग्लादेश का जो कोस्ट लाइन है, कि जहाँ पे इंडिया, चाइना और यूएसए तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे वहां पे अपने इंटरेस्ट को, अपने अपने एसेट्स को सेफ गार्ड करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज जो बांग्लादेश के लिए उभर के आया है, और उनके इंटरनल अनरेस्ट और पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन की वजह से वो कुछ खास इस बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो जैसा वो चाह रहे हैं वैसा वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि एक कठपुतली गवर्नमेंट है, एक पपेट गवर्नमेंट है वहां पे, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, या पावर है तो उसको ढंग से वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही है आज की डेट में। सर, मोहम्मद यूनुस के पास पावर तो डीप स्टेट की है। कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो तो उससे नाखुश हैं। इंटरनल ऑलरेडी हमने देखा कि वहां पे प्रोटेस्ट मोहम्मद यूनुस के खिलाफ होने शुरू हो गए। वो चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, उनका लीडर आए, और मोहम्मद यूनुस बोलता है कि अभी तो 10 साल 2 साल आराम से बैठे रहो, कोई इलेक्शन नहीं होने वाले। तो ये जो अनरेस्ट है कंट्री के अंदर, अब इसे अराकान आर्मी भी यूज कर रही है, अमेरिका भी यूज कर रहा है, चाइना भी यूज कर रहा है। भारत क्या इसे यूज करता हुआ दिखाई देता है, या सिर्फ बातचीत ही हो रही है कि सबका साथ सबका विकास वाला स्यापा वहां पर भी मचा दिया हमारी गवर्नमेंट ने? देखिए, हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा कि काफी सारे न्यूज चैनल्स, चाहे यूट्यूब के थे या टेलीविजन पे थे, वो इस चीज को बहुत जोर शोर से बोलने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया ने अराकान आर्मी को के जरिए जो चिटागोंग हिल एरिया के अंदर इन्फ्लुएंस अपना बना लिया, कब्जा कर लिया, सब कुछ कर लिया। मगर ये इस बात में बहुत बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है सुमित जी। देखिए, इंडिया का एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस है अराकान आर्मी का। बेसिकली जो इंडिया से जो कोलकाता एरिया से जो नया हाईवे ये बना रहे थे, जो कि बांग्लादेश के जरिए निकल के जा रहा था, और आगे म्यांमार में ये बेसिकली जो अराकान आर्मी जो रीजन, रखेन रीजन जो कब्जा कर रखा है, वहां से निकलता हुआ आगे थाईलैंड में एंटर कर रहा था वो हाईवे वहां से। तो इंडिया का एक टैक्टिकल सपोर्ट है, या एक डिप्लोमेटिक चैनल उन्होंने उनके साथ खोल रखा है, जहाँ पे वो सिर्फ अराकान आर्मी से इतना ही इन्फ्लुएंस अपने एक्सर्ट करवा पा रहे हैं कि भैया जो हमारे एसेट्स हैं, जो हाईवे है, जो इस एरिया के अंदर, उसको उसको वो बचे रहे, उसको खराब ना करा जाए। और वो जो आगे उस पर, क्योंकि उस पर काफी सारा पैसा इंडिया का ऑलरेडी लग चुका है, मगर जो जो हिस्सा बांग्लादेश के अंदर से जा रहा है, उस पर अब कंट्रोल इंडिया का फिलहाल नहीं है, उस हाईवे के ऊपर। अब जब कंट्रोल बनेगा तब देखी जाएगी। बट आज की डेट में वो जो प्रोजेक्ट है, इंडिया बस इतना ही चाह रही है कि भैया कम से कम अराकान आर्मी उसको डिस्ट्रॉय ना करे, या उसको सेफ गार्ड करके रखे। इतना उसके लिए जो भी उनको टेक्निकल सपोर्ट देनी है या मॉनिटरी सपोर्ट देनी है, वहीं तक ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। हाँ, थोड़ा बहुत इतना इन्फ्लुएंस और रखिए कि भैया तुम बहुत ज्यादा जो रिफ्यूजी क्राइसिस जो क्रिएट हो जाएगा, जो इसका जो बांग्लादेश से जो ये रोहिंग्या मुस्लिम जो निकल के बांग्लादेश में घुसते हैं, बाद में इंडिया में आते हैं, उसको भी इस तरीके से पुश ना करोगे, एक बार फिर से रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हो जाए उस रीजन के अंदर। तो इसका अब देखते हैं आने वाले दिनों में। एक मुझे नहीं लगता कि पूरा इफेक्ट इंडिया इस टाइम पे ले पा रही है, इसका एक मिला जुला इफेक्ट ही आ पाएगा।
बहुत ज्यादा इफेक्ट इंडिया इस वक्त नहीं उठा पा रही उस रीजन के अंदर। सर मुझे एक चीज बताइए, हम हमेशा बोलते हैं कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर आप या तो स्यापा डलवाते हैं या वेट करते हैं कि स्यापा वहां पे पड़ जाए, हम उसका एडवांटेज लें। देखिए पाकिस्तान ने हमेशा यहाँ पर भारत के अंदर कोई ना कोई पंगे डालने की कोशिश करी, जिहादियों को सपोर्ट किया और हमें हमें तंग करने की हमेशा कोशिश की है। हमें पुरुषोत्तम राम बनने की जरूरत क्यों होती है जब हमारे ही दुश्मन कंट्री, मैं दुश्मन कंट्री बोलूंगा, नया नया दुश्मन बना है, जब वहां पर प्रॉब्लम आती है हम उसका एडवांटेज क्यों नहीं लेते? भाई सिविल अनरेस्ट है आज की डेट में बांग्लादेश में, जिहादी एक तरफ है, स्टूडेंट्स सड़कों पे आए हुए हैं, ट्राइबल जो हैं उनकी डिविजन्स हैं पाकिस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी। अराकान आर्मी उसका एडवांटेज ले सकती है, भारत क्यों नहीं लेता? मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आती, हम अग्रेसिव क्यों नहीं होते? अगर बांग्लादेश के लोग या उनकी गवर्नमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का वो स्टेटस होता जो आज भारत का है, स्ट्रांग होते इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, क्या वो हमें तंग नहीं करते? अगर आज वो वीक हैं, हम उसका एडवांटेज क्यों नहीं लेते? सुमित जी देखिए, अभी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आई है, मगर इंडिया शायद उसका भी फायदा नहीं उठा पा रही है। कैसे? जिस टाइम पे जो बांग्लादेश के अंदर कूप हुआ था, जब उनकी आर्मी शेख हसीना को हटाया गया था, तो वहां की आर्मी थी जो उन्होंने शेख हसीना से जाके बात करी थी कि भैया आप यहाँ से निकल जाइए, तो आप बेटर रहेगा। तो आर्मी ने बेसिकली उस चीज को उस टाइम पे संभाला था। तो बंगला उसको शेख हसीना को एक सेफ पैकेज दिया था बांग्लादेश से निकल के इंडिया में आने के लिए। उसके बाद से जब से मोहम्मद यूनुस की जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट आई है, और उसके बाद में जब अराकान आर्मी ने जो बांग्लादेश आर्मी को पीछे खदेड़ा है, तो बांग्लादेश आर्मी ने वहां पे जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट है उनसे एक ओपन हैंड मांगा कि भैया हम लोग इन लोगों को जो भी अपनी आर्मी को जो मैक्सिमम जिस जिस एरिया से कंट्री में हमारे यहाँ गड़बड़ी हो रही है अराकान आर्मी थ्रू, उनको पीछे खदेड़ने के लिए आप हमें ऑर्डर्स दीजिए, हम इनके साथ एक फुल फ्लेज वॉर लड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। मगर मोहम्मद यूनुस ने किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट करने से मना कर दिया, बोलते नहीं जो हो रहा है ऐसे जैसा हो रहा है चलने दो। वो कोई भी ना इस पे कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे। कहीं ना कहीं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। हो सकता है वो चाइनीज गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस बाहर रखे हो, या सकता है यूएस गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस बाहर रखे हो, जिस वजह से वो अराकान आर्मी पे पूरी तरीके से एक फुल फ्लेज मिलिट्री एक्शन लेने से कतरा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि वहां की जो सिविलियन गवर्नमेंट है, तो बांग्लादेश आर्मी के आज की डेट में उनके साथ एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हो गया, खींचातानी का रिलेशनशिप शुरू हो गया है। और एक सेंटीमेंट वहां पे ग्रो हो रहा है कि जो वहां के लोकल पॉपुलेशन के अंदर भी जो है मान ली कि अगर आर्मी वहां पे इन्वॉल्व हो जाए चीजों को ठीक करने में, तो हो सकता है कि वहां पे उस कंट्री में स्टेबिलिटी जल्दी आ सकती है। मगर आर्मी को किसी भी तरीके से खुली छूट नहीं दी जा रही है। अब इस आर्मी के इस ग्रोइंग सेंटीमेंट जो है, जो बांग्लादेश गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट इंडिया अच्छा फायदा उठा सकती है, मगर इंडिया अभी भी फायदा नहीं उठा रही है। देखिए आने वाला टाइम पे मुझे यहाँ पे क्या होता नजर आ रहा है, फॉरेन इंटरफेरेंस बांग्लादेश में इतनी ज्यादा हो जाएगी यूएस और चाइना की, कि मुझे यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश पे ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया एक ना बैलेंसिंग एक्ट खेलती हुई नजर आएगी कि हाँ चाइना अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो शायद हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो वो दो एक बांग्लादेश को भी खुश करने की कोशिश करेगी और वहां की जो गवर्नमेंट उसको भी खुश करने की कोशिश करेगी। मोहम्मद यूनुस इस जगह पे शायद एक स्मार्ट गेम खेल जाए कि वो बेसिकली अपनी कंट्री के अंदर जो पैसा लाना है या जो स्टेबिलिटी लानी है, वो दोनों तरफ से, वो दोनों हाथों से किए फायदा उठाएगी। एक तरफ से चाइना को भी वो हैप्पी रखे, एक तरफ से इंडिया को भी हैप्पी रखने की कोशिश करे, दो तरफ से पैसा भी ले और अपना काम भी निकला है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश में चाइनीज इन्फ्लुएंस आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और इंडिया उसको हेड ऑन फेस ना करने की वजह से एक बैलेंसिंग एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है इंडिया की तरफ से कि भैया इसको किसी तरीके से यहीं पे मैनेज कर लो, बहुत ज्यादा मिलिट्री या आउटलेट जाने की जरूरत नहीं है। सर ये तो फिर वही गेम हो गया जैसे 70-75 साल कश्मीरियों ने बेवकूफ बनाया पाकिस्तान को भी और भारत को भी, दोनों से पैसे लेते रहे और किसी के साथ भी खड़े नहीं हुए। आज भी देखिए इतनी इन्वेस्टमेंट भारत कश्मीर में कर रहा है, लेकिन वो आज भी गुणगान गाते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान से पैसे लेते हैं तो कहते हैं देखिए भारत में कितनी तरक्की है, आप भी हमारे बारे में कुछ सोचिए। तो ये बेवकूफ बनाने का धंधा तो इस कौम का मुझे लगता है शुरू से ही है। बट
अब आते हैं कि जो मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक ये है कि अजीत डोभाल जी की भी मीटिंग कई जगह पे हुई। अब कई लोग बोलेंगे यार अब अजीत डोभाल जी बीच में कहाँ आ गए। और भाई अजीत डोभाल जहाँ जाते हैं, आप ये समझ लीजिए वो ऐसे ऐसे कांड करवाते हैं दूसरी कंट्री से कि वो बाहर निकल ही नहीं पाते। पाकिस्तान का हाल जो आज अजीत डोभाल ने किया है, ही इज मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन पाकिस्तान, क्योंकि उसका नाम लेते ही पाकिस्तानियों की पैंटें गिली होनी शुरू हो जाती हैं। अब बांग्लादेश की भी ऐसा ऐसा शुरू हुई हैं और अजीत डोभाल छोड़ देंगे, क्योंकि जितनी हॉस्टिलिटी आपको भारत के खिलाफ पाकिस्तान में दिखती है उससे ज्यादा आपको आज बांग्लादेश में दिखती है। और इसलिए जिहादियों की जो गवर्नमेंट है वहां पर, वो भारत के खिलाफ कोई भी मौका नहीं छोड़ते अपनी आग उगलने के लिए। यहां तक कि 1971 में उनको रिलीज हमने करवाया था पाकिस्तान से। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया भारत का तो कोई रोल था ही नहीं, हमने खुद ही किया था। और भाई हलाला हो रहा था तुम्हारा पाकिस्तान आर्मी के थ्रू, हमने तुम्हारा हलाला रुकवा दिया। और ये आज हलाले की जो प्रोडक्ट्स निकली के आज जो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ये बोलते हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान के साथ ही जाकर मिलेंगे। चलिए अजीत डोभाल हैं, इनको मिला देंगे पाकिस्तान के साथ, लेकिन सेंट मार्टिन आइलैंड जो सबसे इंपॉर्टेंट एक आइलैंड है, वो हम उनके नाक के नीचे से निकालने की कोशिश करेंगे। अभी तक कुछ नहीं किया है। मुझे अच्छा एक चीज और है संजीव जी, बिफोर वी क्लोज डाउन, मुझे एक स्ट्रेटजी लगती है हमारे मीडिया वालों की, आप प्लीज इसके ऊपर भी लाइट देना। गवर्नमेंट बोलती है कि हमारा कोई भी रोल नहीं है अनरेस्ट को क्रिएट करने के लिए फॉर सेंट मार्टिन आइलैंड इन बांग्लादेश, लेकिन हमारा मीडिया जानबूझकर, नहीं लगता आपको, ये सारे काम कर रहा है ताकि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भड़के भारत के खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें सुनने के बाद, और भारत के खिलाफ वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर करे। देखिए मीडिया ने तो एक टाइम ऐसा भी हो गया था कि जब हिंदुओं पे वहां पे एट्रोसिटीज हो रही थी, मारा जा रहा था, उनको तंग करा जा रहा था, तो बोल रहे थे कि तुम बांग्लादेश पे अटैक क्यों नहीं कर रहे। तो वो जो अटैक करने का जो एक गवर्नमेंट को बारी बारी उकसा रहे थे, तो अगर सपोज कीजिए उस वक्त इंडिया सच में अटैक कर देता बांग्लादेश पे, तो वैसी वही हालत हो जाती जैसे यूक्रेन और रशिया की हुई है कि वो उसके बाद वो वॉर रुकती ही नहीं। मतलब वो दोनों तरफ से वो टेक्निकल सपोर्ट और आर्म्स एम्यूनिशन पूरी दुनिया से, नेटो से, ये दोनों आ जाते हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की आर्मी भी लड़ रही है और बाकी मिशनरी भी लड़ रहे हैं। इंडिया पे वो गोला बारूद चलाए जा रहे हैं, इंडिया से इंडिया चलाया जा रहा है, और वो जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इंडिया को बेसिकली एक जंग में फंसा के उनका जो टोटल रेवेन्यू था उसको ड्राइव करने का उनका मंसूबा था, जो कि जिसमें इंडिया फंसी नहीं। हाँ, अभी भी वही खेल है कि वो इंडिया, देखिए इंडिया इंडिया जैसे 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 उस एरिया के अंदर चाइनीज या अमेरिकन इन्फ्लुएंस अगर सपोज कीजिए बढ़ता भी आने वाले दिनों में, इंडिया उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की कोशिश करेगी, आउटलेट आउटलेट उसको फेस करने की कोशिश नहीं करेगी, या मिलिट्री एक्शन की बात नहीं करेगी। इंडिया का तरीका हमेशा से ये रहा है कि वो अंदर ही अंदर डिप्लोमेटिक चैनल से या जो अंदर जो उनके जो फॉल्ट लाइंस है उसको एक्सप्लॉइट करके वहां पे एक वर्टिकल स्प्लिट कराने की कोशिश में ज्यादा रहेगी इंडिया, रादर देन मतलब मिलिट्री एक्शन लिख करके उसको 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 अपने अपने रिसोर्सेज को वहां पे एग्जॉस्ट करने की बात नहीं करेगी इंडिया। तो ठीक है, टेक्निकल मूव तो इंडिया खेलेगी, अजीत डोभाल जी ने जो अपना खेल खेलना होगा वो खेलेंगे अंदर ही अंदर। बट ये भी एक चीज और भी है सुमीत जी, देखिए अंदर ही अंदर जब उनके फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करेगी इंडिया, तो बांग्लादेश भी एक टाइप की सिविल वॉर जैसे सिचुएशन वहां क्रिएट होगी, जिसकी वजह से हो सकता है आर्मी के अंदर स्प्लिट हो जाए, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर स्प्लिट हो जाए, लोग वहां पे नाखुश हो जाए कि भी ये क्या हो रहा है, हमारे जीने का तरीका चेंज हो गया, हम लोग परेशान हो गए। तो उस तरीके से वहां पे आंदोलन हो जाए सड़कों पे, लोग सड़क पे आ जाए, वो आर्जनी करे, तोड़फोड़ करे, मतलब उस टाइप का खेल हो जाएगा वहां पे। बट जैसे ही ये खेल होगा तो उस टाइम पे अमेरिका भी परेशान हो जाएगा, चाइना परेशान हो जाएगा, इस सिचुएशन को संभाले कैसे, क्योंकि वो चीज उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो इंडिया उस चीज के लिए शायद कोशिश कर रहा है, बट उस वैसा करने में वक्त लगता है, वो इमीडिएटली चीज हो नहीं सकती है, उसमें टाइम लगता है। तो क्योंकि पूरी तरह कंट्रोल अभी इंडिया का वहां पे अंदर अंदर घुस के है नहीं, किस लेवल तक है हमें नहीं पता, बट हो सकता है कि जो हम रीड कर रहे हैं अभी यहाँ से, वो लग रहा है कि शायद उनका थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है उस चीज को अपने एम को पाने के लिए, वेरस अमेरिका और चाइना का शॉर्ट टर्म प्लान है, वो इमीडिएटली इस चीज को अपने अपने कब्जे में करना चाहते हैं, या वहां पे अपना इन्फ्लुएंस लेके आना चाहते हैं। सर बांग्लादेश यानी कि एक चेस बोर्ड बन गया है, और चेस बोर्ड में हर आदमी, चाइना हो, अमेरिका हो, भारत हो, अराकन आर्मी हो, ये सभी
अपने अपने मोहरे चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जाए या अपने आप को बचाया जाए। अब देखते हैं कि इस पूरे ग्रैंड गेम में मोदी जी क्या करते हैं। अजीत डोभाल, नाम मत भूलना, वो क्या करते हैं। और मैंने एक मुहिम शुरू करी है, आपको याद है। मुहिम यह है कि आपका अपना विचार क्या है इस सारे मुद्दे के ऊपर। क्या भारत की जो आर्मी है या हमारे जो सीक्रेट फोर्सेस हैं वो आरकर आर्मी को सपोर्ट कर रही हैं, या आरकर आर्मी को अमेरिका और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं, या मोहम्मद यूनिस ही लगा हुआ है कि भाई अपने कंट्री में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करके रखो ताकि उसको कोई ये ना पूछ ले कि इलेक्शंस कब होने वाले हैं। आपको मालूम है कि बांग्लादेश भी एक ऐसा कंट्री है जहां पर बहुत बार कू हुआ है, आर्मी ने टेक ओवर किया है। हमें पाकिस्तान के बारे में तो मालूम है, लेकिन बांग्लादेश के बारे में ज्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम कि वहां पर कितनी बार गवर्नमेंट को गिरवाया गया और आर्मी ने टेक ओवर किया है। मुझे खुद को याद नहीं है अभी कितनी बार हो चुका है। अगर किसी को याद हो तो प्लीज कमेंट्स में डाल देना कि हाउ मेनी टाइम्स बांग्लादेश के ऊपर कू हुआ है और आर्मी ने वहां पर टेक ओवर किया है। सर थैंक यू सो मच। एक 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 चीज मैं बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तानी जिहादी ग्रुप्स का या थिंक टैंक का वहां पे इन्वॉल्व होने से कम मोहम्मद यूनुस मोहम्मद यूनुस एक चीज तो सीख गए हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान कभी अमेरिका के पाले में होता है, कभी चाइना के पाले में होता है, दोनों तरफ से वो फायदा उठाता है। उसी तरीके से शायद बांग्लादेश भी ये गेम मोहम्मद यूनुस भी ये गेम खेलनी सीख जाएगा चाइनी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस में, कि कभी वो अमेरिका के पाले में, कभी इंडिया के पाले में, कभी चाइना के पाले में, तो वो सब जगह से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। चलिए सर, यहाँ पे तो इनको तो सिखाया जाता है कि किस तरह से बेवकूफ़ बनाना है सभी दुनिया को और अपना काम निकालना है, पैसे कैसे दूसरे की जेब से बिना मेहनत करके निकालनी है, ये तो इनके डीएनए में है। मुझे लगता है कि आगे जाके पता लगेगा कि होगा क्या मोहम्मद यूनिस का भी, पाकिस्तान का भी, बांग्लादेश का भी, और अजीत डोभाल और मोदी जी क्या करने वाले हैं ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। सर थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।